दोस्तों, अगर आप भी 2010 या उससे पहले नियुक्त शिक्षक हैं और टेट को लेकर लगातार असमंजस में हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में एक आधिकारिक पत्र जारी किया है जिसमें टेट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी को लेकर साफ साफ जवाब दिया गया है। आज हम इस पूरे पत्र को एक एक पैराग्राफ को पढ़ेंगे और आसान भाषा में समझेंगे कि सरकार ने क्या कहा है और इसका शिक्षकों पर क्या असर पड़ सकता है। अगर आप शिक्षक हैं और ऐसी ही प्रामाणिक जानकारी चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, पहला पैराग्राफ सरकार ने क्या कहा। पत्र के पहले पैराग्राफ में शिक्षा मंत्रालय कहता है कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। इसका मतलब यह है कि शिक्षा पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। इसके बाद मंत्रालय कहता है कि शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार क्षेत्र में आती है। यानी यदि किसी राज्य में 2013 से पहले नियुक्त शिक्षकों की जानकारी चाहिए या टेट से जुड़े रिकॉर्ड चाहिए तो वह जानकारी संबंधित राज्य सरकार के पास होगी, केंद्र सरकार के पास नहीं। सीधी भाषा में कहे तो केंद्र सरकार ने इस मामले में प्रशासनिक जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी है। दूसरा पैराग्राफ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब पत्र का दूसरा पैराग्राफ सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ शिक्षा मंत्रालय ने 1 सितंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। सरकार कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि टेट आरटी एक्ट 2009 की धारा 23 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है। यानी सरकार यह नहीं कह रही कि उनका नया नियम है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख कर रही है। इसका मतलब यह है कि सरकार फिलहाल कोर्ट के निर्णय के अनुसार अपनी स्थिति बता रही है। अगर आपको अब तक की जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की जानकारी और भी महत्वपूर्ण है। तीसरे पैराग्राफ में शिक्षा मंत्रालय 29 मई 2026 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख करता है। इसमें बताया गया है कि पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने टेट पास करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 यानी शिक्षकों को 1 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया गया है। यह जानकारी भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर दी है। अब आते हैं चौथे पैराग्राफ पर। यहाँ शिक्षा मंत्रालय बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों को नियमित अंतराल पर टेट आयोजित करने का प्रयास करना चाहिए। आदर्श स्थिति यह होगी कि हर साल 2 बार टेट परीक्षा आयोजित हो। 2 परीक्षाओं के बीच लगभग 6 माह का अंतर रखा जाए, ताकि जिन शिक्षकों के पास टेट नहीं है उन्हें पर्याप्त अवसर मिल सके। यानी सरकार का फोकस फिलहाल छूट देने पर नहीं, बल्कि परीक्षा कराने पर दिखाई देता है। पत्र के अंतिम पैराग्राफ में लिखा है कि यह पूरी जानकारी लोकसभा में तारांकित प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा दी गई है। यानी यह कोई सोशल मीडिया पोस्ट या अफवाह नहीं है, बल्कि संसद में दिया गया आधिकारिक उत्तर है। अगर आप भी चाहते हैं कि टेट से जुड़े हर नए अपडेट, कोर्ट की हर सुनवाई और सरकार का हर आदेश सबसे पहले आपको मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इस पूरे पत्र से क्या निष्कर्ष निकलते हैं। तो पहला, केंद्र सरकार ने शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बताते हुए भर्ती और सेवा शर्तों की जिम्मेदारी राज्यों की बताई है। दूसरा, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 और 29 मई 2026 के फैसलों का समर्थन करते हुए वही जानकारी दोहराई है। तीसरा, टेट को न्यूनतम योग्यता बताया गया है। चौथा, टेट में छूट देने या पुराने शिक्षकों के अलग व्यवस्था बनाने का इस पत्र में कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। और पांचवा, राज्यों को नियमित रूप से टेट आयोजित करने की सलाह दी गई है, ताकि पात्र शिक्षकों को परीक्षा देने का अवसर मिलता रहे। फिलहाल इस पत्र में कोई नया संशोधन, कोई नया विधेयक या टेट से छूट की घोषणा नहीं की गई है। यह मुख्य रूप से सरकार का आधिकारिक पक्ष है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लेख किया गया है। अब आगे यदि केंद्र सरकार कोई संशोधन लाती है, कोई नया विधेयक पेश करती है या किसी प्रकार की राहत देती है, तो उसकी जानकारी भी सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।